हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करंट अनअफेयर। आज हम 28 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे और उससे पहले कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन लेंगे। तो कल का पहला क्वेश्चन था, भारत का पहला नैनो डीएपी प्लांट कहाँ लगा? तो ये लगा था गुजरात के गांधीनगर में। नेशनल कोऑपरेटिव फॉर एक्सपोर्ट लिमिटेड, इसको लॉन्च किसने किया? तो ये किया हमारे सहकारिता मंत्री अमित शाह ने। भारत ने अभी अभी एक एमओयू साइन किया है किस देश के साथ? सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन फील्ड में। तो ये किया है अमेरिका के साथ। एशियाई पैरा खेल में मेंस डिस्कस थ्रो में किसने गोल्ड जीता? तो ये जीता नीरज यादव ने। किस भारतीय अमेरिकी को नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन अवार्ड मिला? तो ये मिला अशोक गडगिल को। किसने दिया? यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने। नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ इनॉग्रेशन हुआ? तो इसका इनॉग्रेशन हुआ लोथल में। लोथल कहाँ है? ये है गुजरात में। किस बैंक ने अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म एक्सप्रेसवे लॉन्च किया? तो ये किया एचडीएफसी ने। यूएनएफसीसीसी की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक ग्लोबल वार्मिंग में कितनी वृद्धि होगी? तो ये होगी 3 डिग्री सेल्सियस की। और यूएनएफसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये है BON बोन। बोन मत कहाँ है? ये है जर्मनी में। बोन एक जगह है जर्मनी में। और यूएनएफसीसी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज। कब बना था ये? ये बना था 1992 में। और इसकी मीटिंग्स को बोलते हैं COP। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन होंगे? तो ये होंगे अमूल मजूमदार। और बात करें पुरुष क्रिकेट टीम की, तो पुरुष क्रिकेट टीम के हेड कोच हैं राहुल द्रविड़। और बॉलिंग कोच हैं पारस मामरे। और बैटिंग कोच की बात करें तो वो हैं विक्रम राठौर। मलेशिया के नेक्स्ट किंग कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे सुल्तान इब्राहिम सुल्तान ई सिकंदर। बात करें मलेशिया की, तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। और कुआलालंपुर में BWF का हेडक्वार्टर भी है, यानी कि वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन। तो मलेशिया की करेंसी क्या है? मलेशिया की करेंसी है मलेशियन रिंगरिट। और मलेशिया के PM कौन है? ये हैं अनवर इब्राहिम। तो नेक्स्ट किंग कौन बनेंगे मलेशिया के? तो ये बनेंगे सुल्तान इब्राहिम सुल्तान ई सिकंदर। एशियाई पैरा खेल्स 2023 में 50 मीटर राइफल SH1 इवेंट में किस भारतीय ने स्वर्ण पदक जीता? तो ये जीता है सिद्धार्थ बाबू ने। और एशियन पैरा गेम्स 2023 कहाँ हो रहे हैं? तो ये हो रहे हैं हैंगजाऊ चाइना में। और भारत ने अभी तक 18 गोल्ड जीते हैं। और टोटल मेडल कितने जीते हैं? तो टोटल जीते हैं 82 मेडल्स अभी तक। और ये 4th टाइम्स के एशियन पैरा गेम्स चल रहे हैं। पहली बार हुए थे 2010 में। ये हुए थे ग्वांगझाऊ शहर में चाइना में। कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य में 124 PM श्री स्कूलों का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हरियाणा में। और PM श्री की फुल फॉर्म क्या होती है? प्रधानमंत्री PM श्री, प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। और PM श्री लॉन्च कब हुई थी? ये हुई थी 5 सितंबर 2022 को, क्योंकि 5 सितंबर को हम टीचर्स डे भी मनाते हैं। और टीचर्स डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि ये जन्मदिन है भारत के पहले वाइस प्रेसिडेंट का, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का। और PM श्री स्कीम का एम क्या है? तो इसका एम है 14,500 स्कूलों को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उनको PM श्री स्कूल में कन्वर्ट करेंगे। तो अभी अभी कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने 124 PM श्री स्कूलों का उद्घाटन हरियाणा में किया है। और धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे
स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं और एजुकेशन मिनिस्टर भी हैं। 2 दिवसीय IAF कमांडरों का सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो ये न्यू दिल्ली में है और किया है ये राजनाथ सिंह ने। ये हमारे डिफेंस मिनिस्टर भी हैं। और बात करें IAF की, तो हम इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाते हैं? ये मनाते हैं हम 8 अक्टूबर को हर साल। और IAF के चीफ कौन है? तो ये हैं विवेक राम चौधरी। पॉलिटिशियन ली कियांग की अभी अभी मृत्यु हुई है। तो ये किस देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे? तो ये फॉर्मर PM थे चाइना के। और बात करें चाइना की, तो चाइना में PM को बोलते हैं प्रीमियर। जो अभी अभी G20 हुआ था भारत मंडपम में, प्रगति मैदान नई दिल्ली में, तो इसमें चाइना के प्रीमियर आए थे। और चाइना के प्रीमियर कौन है अभी? तो चाइना के प्रीमियर अभी हैं ली कियांग। प्रीमियर बोल लो या प्राइम मिनिस्टर बोल लो, बात सेम है। तो चाइना के प्राइम मिनिस्टर को प्रीमियर बोलते हैं। तो अभी अभी ली कियांग की डेथ हो गई है। तो ये थे चाइना के। अभी अभी जामरानी डैम प्रोजेक्ट चर्चा में रहा। तो ये किस स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये करता है उत्तराखंड से। और उत्तराखंड से एक डैम याद रखना आपको, टिहरी डैम। तो ये भागीरथी नदी पे है। और जामरानी डैम कौन सी नदी पे है? तो ये है गोला नदी पे, GOLA, गोला नदी पे। और एक मनेरी डैम भी है, MANERI, मनेरी डैम है। ये भी भागीरथी नदी पे है। तो जामरानी डैम कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है उत्तराखंड से। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग करंट अनअफेयर।